गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हमने क्या कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, 5-6 क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट के थे, जो बुक के अंदर से थे, और अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर से थे, चैप्टर के बीच में कह लीजिए आप उनको इन टेक्स्ट के जिन्हें क्वेश्चन कहते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के फिर उसके बाद मैंने सोल्ड बताया था आपको, तो आप अपना नोट वगैरह है वो सब तैयार कर लीजिए, और ये इन क्वेश्चंस को जो मैं समझा रहा हूँ आपको इनको फिर नोटबुक में कर लीजिए। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। और वो ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। ऑप्शंस है आपके पास, पहला ऑप्शन है ए NaCl का सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, NaCl प्लस कॉपर। बी है आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम। सी है आपके पास आयरन सल्फेट प्लस मतलब फेरस सल्फेट प्लस सिल्वर मेटल। और डी है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होगी। बड़े ध्यान से सुनना, आपको समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, द रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट। मतलब मेटल के केस में कर रहे हैं तो सीधा मेटल ही बोल दीजिए। दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, वो रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर, कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव कोई है ही नहीं, तो कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है सोडियम से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को क्या एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा, नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव नहीं है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम से, उल्टा रिएक्शन हो सकता था, ये रिएक्शन नहीं होगा। आयरन सल्फेट प्लस मतलब फेरस सल्फेट प्लस सिल्वर, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है आयरन से, चांदी रिएक्टिव नहीं है, छोड़ दीजिए। अब सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, हाँ सिल्वर नाइट्रेट चांदी से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कॉपर। चाहे आप किसमें देख सकते हैं, आप इसे एक्टिविटी सीरीज में, जो एक्टिविटी सीरीज मैंने बताई है, डेफिनेशन बताई है उसकी, पूरी एक्टिविटी सीरीज लिखी थी, उसमें कॉपर ऊपर था और सिल्वर नीचे था, तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में था, ऊपर ज्यादा रिएक्टिव फिर नीचे कम रिएक्टिव। तो कॉपर ऊपर था सिल्वर से, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता सिल्वर से, तांबा ज्यादा रिएक्टिव है चांदी से, इसलिए रिएक्शन होगी। हाँ, और क्या बना देंगे, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसके लिए आगे क्या लिखे आप, ये 2 लिख दीजिए, ठीक है, और ये 2 लिख दीजिए बैलेंसिंग करने के लिए, बस हो गया। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, डी ऑप्शन में। जो डी था आपके पास ऑप्शन कि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है क्या, हाँ। बाकी ऊपर वाले केस में नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ये देखो क्रॉस लगा रहा है, ठीक है, एरो के ऊपर आप क्रॉस लगा देंगे तो वो नहीं हो सकता रिएक्शन। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शनल क्वेश्चन था, और ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास यहां सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। कौन सा मेथड है इनमें से वो सही रहेगा, क्या, प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, जंग लगने से बचाने के लिए। वैसे तो ये कोरोजन वाला पार्ट है नहीं, हटा रखा, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। मतलब जो फ्राइंग पैन है आपका, जिसमें हम, ठीक है, क्या बनाते हैं, अंडे वगैरह डाल के उनको बॉईल वगैरह करते हैं, उसके लिए जो भी हो, क्या बनाते हैं, बिरयानी वगैरह जो भी है वो चीजें बनाते हैं, या दूसरा घी वगैरह डालते हैं उसमें, तल मतलब जिन चीजों को हम फ्राई करते हैं, जिन चीजों को हम तलते हैं ना, वो फ्राइंग पैन है।
मतलब जिस पे चीजों को गर्म करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए, आप गर्म करना है। फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे तभी वो अपना फंक्शन करता है, समझिए। उसको रस्ट से बचाना है, जंग से बचाना है उसको। क्या? ग्रीस से। मान लीजिए ग्रीस लगा दिया आपने, आप उसे गर्म करेंगे फ्राइंग पैन को, तो ग्रीस की जो लेयर है वो उतर जाएगी, वो तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ग्रीस काम नहीं देगा। पेंट, पेंट करेंगे तो आप पेंट जो है ना वो क्या होगा, पेंट भी गर्म करेंगे आप चीजों को तो पेंट भी उतर सकता है उसका। अप्लाई ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देंगे हम, जिंक की कोटिंग कर देंगे हम, तो क्या बना देगा वो, अलॉय बना देगा फिर तो। जिंक और पेन क्या था वो, आयरन था, आयरन और जिंक मिलकर क्या बनता है, अलॉय, अलॉय हो जाएगा। फिर उसकी जो लेयर है ना जिंक की वो नहीं उतरेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। डी है ऑल ऑफ द वो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। एन एलिमेंट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है इनमें से, किस किस में से, कार्बन, सॉरी पहला क्या है, कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है आयरन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड दे रहा, मतलब ऑक्साइड देगा और वो की वाटर में सोल्यूबल होगा। वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है, वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है, देखिए आंसर। क्वेश्चन क्या है, ये 4 एलिमेंट है, इन 4 में से कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता अपना, और वो ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है उस कंपाउंड का। देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पानी में सोल्यूबल होता है। चूना बना देगा, वो चूना पानी में सोल्यूबल है। क्विक लाइम बना देगा, वो वाटर के साथ स्लैग्ड लाइम बना देगा। ये मेटल है और ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, चूने का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी कार्बन है, कार्बन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम है, तो गैस ही है। सिलिकॉन SiO2 ये बनाएगा, वाटर में सोल्यूबल नहीं है ये। आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeO Fe2O3 ये बना रहा ऑक्साइड, ठीक है। वाटर में ये क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है मेटल के, जो ये मेटल का कंपाउंड है ये, ठीक है। ये पानी में सोल्यूबल लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये था आपके पास, तो कैल्शियम आ गया आपका आंसर। ये देखिए ये है आपके पास, ये करना आपको। ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन इसका, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फोर्थ। फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन एंड नॉट जिंक बिकॉज, जो फूड कैन होती है ना हमारे, फूड कैन, वो कैन जिनमें भोजन वगैरह रहता है, फूड रहता है, उनको टीन से कोट किया जाता है ना कि जिंक से। क्यों? क्या जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन? जिंक महंगा है इसलिए? जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, क्या इसलिए? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव टीन से इसलिए? या जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन? मतलब टीन से कोटिंग करते हैं, और आप यदि टीन की कोटिंग ना करने के बजाय जिंक की कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है तो हमारे फूड के साथ रिएक्ट कर लेगा और पॉइजनस सॉल्ट वगैरह बना देगा, पॉइजनस कंपाउंड बना देगा, जहरीले बना देगा, हम खाएंगे तो तकलीफ होगी। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टीन से, इसलिए हम उसकी कोटिंग नहीं करते, टीन की कोटिंग करते हैं, क्योंकि टीन कम रिएक्टिव है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव टीन से, इसलिए उसकी कोटिंग नहीं करते। उसकी कोटिंग कर देंगे तो हमारे भोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और पॉइजनस सॉल्ट बना देगा या पॉइजनस कंपाउंड बना देगा, जिससे हमें तकलीफ हो जाएगी खाने से। ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन को ये कैसा क्वेश्चन, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या है देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो। देखिए क्या है, यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हैमर दिया गया, एक बैटरी दिया गया, एक बल्ब दिया गया, वायर और स्विच दिया गया। हाउ वुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? आप इनको कैसे अलग करेंगे मेटल और नॉन मेटल में? एसएस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इतना ही, पांचवा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं यही। आपको क्या दिया गया है,
आपको हैमर मतलब हथौड़ा, आपको बल्ब, वायर, स्विच, बल्ब, वायर, स्विच, ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। बैटरी, बैटरी भी दिया गया है, बैटरी, ये चीजें गिवन। अब आप कैसे बताएंगे कि कोई एलिमेंट आपको देंगे तो वह मेटल है नॉन मेटल, और ये चीज आपको पहले से दी गई है, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? किसी एलिमेंट को आप हैमर से क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं, थोड़ा तो पीटने का काम आता है, पीटेंगे। तो आपको आप यदि पीटेंगे तो वो यदि थिन शीट्स में बदल रहा है या थिन वायर में बदल रहा है तो वो मेलेबल होगा और डक्टाइल होगा, और मेलेबल और डक्टाइल कौन होता है? मेटल होती है। तो इफ द गिवन एलिमेंट इज बीटन विद हैमर, बीटन बाय हैमर, and then it converts into and it convert into thin sheets or thin wire, then it is malleable and ductile and it is metal, because metals are malleable and ductile, ठीक है। if it is not malleable or not ductile, it is brittle, or it is convert when it beaten and convert into पाउडर्स, थिन पाउडर्स, ठीक है, देन इट इज नॉन मेटल। यदि वो गिवन एलिमेंट मेटल है, उसको पीटा जाएगा तो सीट में या वायर में बदलेगा, तो वो मेलेबल और डक्टाइल, और मेलेबल और डक्टाइल कौन होती है? मेटल्स होती हैं, सिंपल चीज है। उसको पीटने से यदि वो थिन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या है? वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल ब्रिटल होती है, वो मेलेबल और डक्टाइल नहीं होती, वो पाउडर में बदल जाएंगी, चूरे में बदल जाएंगी। पहले का आंसर हो गया आपका, यही यूजफुलनेस है कि मेलेबल क्या होती है, मेटल क्या होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल, और नॉन मेटल्स क्या होती है, ब्रिटल। अगली चीज है, आपको बल्ब, वायर, स्विच, बैटरी दिया गया, तो वो एलिमेंट है, एलिमेंट, उस एलिमेंट से आपने क्या जोड़ा? वो वायर जोड़ा, वो वायर जोड़ा, उस वायर में बीच में कहीं बल्ब लगाया, ठीक है, और कोई ऑन ऑफ स्विच लगाया, और फिर कोई बैटरी लगाई यहां सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वो जो वायर है, और आप मतलब ये वो एलिमेंट कर दीजिए और यहां बल्ब कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, यदि वो बल्ब ग्लो करने लगता है तो इसका मतलब क्या है? वो एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि अपने अंदर से उसने इलेक्ट्रिसिटी को जाने दिया, अपने अंदर से उसने इलेक्ट्रिसिटी को जाने दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन होता है? मेटल्स। तो एलिमेंट क्या है? मेटल है। इफ द बल्ब ग्लो, देन the element is a good conductor of electricity and it is metal. If the bulb is not glowing, then it is a bad conductor of electricity and does not allow the electricity to pass through them, and hence it is a non metal. यदि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे रहा है, बल्ब ग्लो रहा है, तो वो मेटल है। अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने दे रहा, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो नॉन मेटल है, मतलब ग्लो नहीं करेगा उस केस में। बस यही यूजफुलनेस है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 ऑब्जेक्टिव थे, 1 सब्जेक्टिव था।